हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल, इसकी एक्सरसाइज 2.3। और इसकी एक्सरसाइज 2.2 तक हमने पिछली वीडियोज़ में कवर कर लिया है। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें बोल रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन अ फैक्टर। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो x प्लस वन है, इनमें से जितने भी हमको पॉलिनोमियल दे रखे हैं, ये x प्लस वन किसका फैक्टर है। तो बच्चों, इसमें पहले जो एक्सरसाइज 2.3 थी, उसको अब एनसीईआरटी ने काट दिया है और उसके द्वारा हमको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पता चलता था। और अब हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर तब बनता है जब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है ना, वो रिमाइंडर क्या आ जाता है बच्चों? जीरो। जीरो अगर रिमाइंडर आता है, अगर हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ जाता है? जीरो। तो जो ये होता है ना, जिसको हम डिवाइड करते हैं डिविडेंड, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवीजर। और जो ये आता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हम कह देते हैं कि जो डिवीजर है वो डिविडेंड का क्या है? फैक्टर है। जो डिवीजर है हमारा, डिवीजर जो पॉलिनोमियल है, वो डिविडेंड का क्या है? फैक्टर है। तो अब हमको यहाँ पे वही प्रूफ करना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो हमको पता है जो x प्लस वन है, ये क्या है? ये डिवीजर है। ये डिवीजर है ना। जब हम इस डिवीजर से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ये पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1। x की वैल्यू आ गई -1। इसको अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं जहां जहां पर x है। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 का क्यूब होता है -1, और -1 का स्क्वायर होता है +1, और माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा -1, और यहाँ पे आ जाएगा +1। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया जीरो। जब हमने यहाँ से x की वैल्यू -1 पुट की तो ये पॉलिनोमियल किसके बराबर हो गया? जीरो के बराबर। अगर ये पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये x प्लस वन जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है? फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं यस, ये इसका क्या है? फैक्टर है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर भी हमको देखना है कि x प्लस वन है जो, वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो पहले यहाँ से हम x प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो आ जाएगी -1। उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अगर बच्चों -1 की पावर इवन होती है तो कोई भी पावर हो वो +1 बन जाता है। अगर -1 की पावर ऑड होती है तो चाहे वो पावर कितनी भी हो, लेकिन अगर वो ऑड है और -1 की है तो वो माइनस का ही 1 बन जाता है। और यहाँ पे देखो इवन है तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा +1। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, लेकिन यहाँ पे 1 बच गया। तो बच्चों कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी कि जीरो आना चाहिए इसको पुट करने पर, लेकिन यहाँ तो 1 बच गया। तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? नो। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं बच्चों। ऐसे ही हमको यहाँ पे भी x की वैल्यू निकाल लेनी है। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू जीरो। x की वैल्यू आएगी -1। उसको अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। तो अभी मैंने आपको बताया इस -1 की पावर है इवन, तो ये आ जाएगा प्लस का 1। यहाँ पे -1 की पावर है ऑड, तो ये आएगा माइनस का 1, और माइनस के 1 की अगर प्लस के 3 में मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा -3। यहाँ पे आएगा ये प्लस का 1,
और इसकी मल्टीप्लाई 3 में होगी तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पे होगा ये -1 और ये होगा +1। तो देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, लेकिन यहाँ पे भी क्या बच गया 1। तो ये भी एक फैक्टर नहीं है इस पॉलिनोमियल का। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी हमको पहले x की वैल्यू निकाल लेनी है। x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1। इसको भी यहाँ पे पुट करना है। देखो -1 का क्यूब -1 का x² 2 -√2 इंटू -1 + √2। तो देखो बच्चों ये हो जाएगा, -1 का क्यूब क्या होता है अभी बताया था -1, और स्क्वायर क्या होता है +1। लेकिन +1 की मल्टीप्लाई अगर माइनस में होगी तो ये हो जाएगा -1। और बच्चों देखो पहले इसकी मल्टीप्लाई हम इसके अंदर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा प्लस का √2 और ये हो जाएगा प्लस का √2। देखो बच्चों ये है -1, ये है -1। अगर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये हो जाएगा प्लस का 2। इसकी इसके साथ होगी तो हो जाएगा माइनस का √2 और ये प्लस का √2 यहाँ पे पहले से ही चल रहा है। देखो ये जो माइनस है इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगी तो इससे भी होगी और इससे भी होगी। अगर कोई और डिजिट होती तो उससे भी होती, तो इसकी इससे होगी तो प्लस का 2, इसकी इससे होगी तो माइनस का √2 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +2। तो ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये भी क्या है, इसका एक फैक्टर है। ठीक है बच्चों।